नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनी झील में। आज मैं आपके सामने ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने वो सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी। बहुत सारे कम से कम 500-600 बच्चे ऐसे थे जो मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, जो कि मेरे सोशल मीडिया और यूट्यूब से और बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह से जुड़े हुए हैं। उधर से बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की जाए, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट लॉकडाउन के अंदर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि जब हम लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकलें तो हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो और हम अपने आसपास ऐसे बन के निकलें कि हमारे अंदर एक स्किल्ड टाइप के लोग बन के निकले। हम जब भी हम स्कूल जाए, कुछ स्कूल में बच्चे जाएंगे और वो बच्चे अपने आप में एक टैलेंटेड बन के आएंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि विदाउट इंग्लिश द पीपल डोंट थिंक दैट यू आर वेरी टैलेंटेड, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यू नो दैट कि भाई इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन गेटिंग द जॉब। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इंग्लिश यू कांट go for the job, you can't get the job. That's why every person of India wants to learn English, and it improves our personality. The English is also very important for our personality. That's why every person very keen to learn English. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पार्ट, जिसके अंदर हम सीखेंगे वोकैब के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वो इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके पास वर्ड मीनिंग्स नहीं होती हैं, वोकैबुलरीज नहीं होती हैं, वर्ड्स की कमी होती है, और वर्ड की कमी होने की वजह से वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चों के साथ एक अलग ही प्रॉब्लम है कि वो वर्ड भी उनके अंदर होता है लेकिन वो सामने नहीं ला पाते हैं। तो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम वोकैबुलरी यूज करेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे और यहाँ उसको याद नहीं करेंगे, उसको इतनी ज्यादा डीपली तरीके से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि उस वर्ड को अपने आसपास, अपने घर में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ आपको बोलना है। अगर आप वो वर्ड बोलेंगे तो डेफिनेटली वो आपको याद भी हो जाएगा और आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी, आपके अंदर जो हिचकिचाहट है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये दोनों चीज का सोल्यूशन हो जाएगा और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और इंग्लिश तो सिर्फ लैंग्वेज ही है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, पहला जो वर्ड हमारे पास है वो है कैओस। कैओस का मतलब होता है कि एक तरह से आप मान लीजिए इसको भीड़ टाइप की एक सिचुएशन होती है जिसमें कि लोग इधर उधर भागम भाग इस टाइप की चीजें होती हैं। तो इसका मतलब कैओस को हम हिंदी में भीड़ कह सकते हैं। तो अब इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है। देयर इज chaos in Jharoda market. There is chaos in Jharoda market. देखिए दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी आप जो उच्चारण करते हैं वर्ड का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इसको चाओस पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको चाओस पढ़ते हैं। तो दोस्तों चाओस नहीं है, ये कैओस है, इस पे ध्यान देना है आपको। और मेन इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कोई सा वर्ड नहीं है जो आपको ना पता हो। आपको बस ये वर्ड पता नहीं था और आपने इस वर्ड को याद किया, एंड यू शुड यूज दैट वर्ड, यू शुड यूज दिस वर्ड in so many sentences.
जैसे मैंने यूज किया है उस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को। फैमिलियर। फैमिलियर वर्ड है ये, जिससे हमारी एकदम जान पहचान हो जाती है सही से, और जिसको हम जाना सुना सा लगता है, जो उसे हम यूज कर लेते हैं, उसके लिए फैमिलियर। जैसे कि आई एम वेरी फैमिलियर टू यू। मुझे बहुत तुमसे, मतलब जिससे हम किसी से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो हम उसके सामने एकदम उसके फैमिलियर हो जाते हैं, उससे जान पहचान हमारी अच्छी हो जाती है। या फिर आप कंप्यूटर बहुत चलाते हैं, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है, देन यू कैन से आई एम फैमिलियर विथ पीसी। विद पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, जब हमें कोई चीज आ जाती है, मतलब इंग्लिश में क्या होता है कि आप एक फिक्स वर्ड याद करके नहीं रह सकते, फिक्स वर्ड याद करके नहीं रह सकते, उस वर्ड को आप कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। और यही कारण है बच्चे उसको क्या करते हैं कि वर्ड को एक रट लेते हैं, और जिस वजह से वो इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं यार इसके लिए ये मतलब है, अब इसके लिए कौन सा मतलब निकाल के लाएं। तो इसलिए दोस्तों आपको सेंटेंस में ही पढ़ना चाहिए, सेंटेंस बना बना कर ही पढ़ना चाहिए, और आपको आसपास यूज करना चाहिए उसको। मेन प्रॉब्लम यही है कि आप एक वर्ड का फिक्स मतलब पढ़ लेते हैं और उसी मतलब को याद करके रखते हैं, जिस वजह से जब कुछ वही उसी का कोई और वर्ड बोलना पड़ता हो जिसका आप वही यूज कर सकते थे, लेकिन आपने रट लिया, इस वजह से आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक और वर्ड आ गया है, एक वर्ड है क्रैम। क्रैम दोस्तों, ये क्रैम जो वर्ड है ये बच्चे और सभी लोग करते हैं। क्रैम जो वर्ड है, जैसे आपने सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो टीचर होता है वो ज्यादातर यही कहता है, डोंट क्रैम द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि क्रैम मतलब होता है एक तरह से रटना। आप जब एग्जाम से एक दो दिन पहले यू क्रैम्ड ऑल द सिलेबस बट यू कुड नॉट पास, भाई आपने सभी कुछ क्रैम कर लिया, रट लिया, लेकिन आप पास नहीं हो पाए। और एक और वर्ड इसका मतलब हो सकता है, इसका जो रियल मतलब होता है जो कि ठूसना, एक तरह से जबरदस्ती किसी चीज में ठूसना। तो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो जबरदस्ती दिमाग में रखते हैं कोई चीज, तो उसे रटना ही कहते हैं। तो जो क्रैम वर्ड है वो ठूसना भी होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आई क्रैम्ड माई क्लॉथ्स इनटू स्मॉल बैग बट I couldn't। भाई इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने बैग में कपड़े को ठूसा। आई क्रैम्ड माई क्लॉथ्स इनटू स्मॉल बैग, छोटे से बैग में ठूसा, बट मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि बैग छोटा था और वो ठूसा उसने, लेकिन वो ठूस नहीं पाया उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब एक वर्ड आता है, हम पहले इसको मिटा लेते हैं और एक नए वर्ड के ऊपर चलेंगे। अब वो वर्ड है पॉइज्ड। पॉइज का मतलब होता है स्थिर होना, कॉन्फिडेंट होना। अब देखिए वर्ड यूज करेंगे, मैंने आपको मतलब बता दिया, जैसे कि काम, शांत कह सकते हैं, मतलब मैंने आपको मतलब बताया, लेकिन जब सेंटेंस में कैसे कैसे हम इसको यूज करेंगे वो देखते हैं। आप सिर्फ जस्ट इसका मतलब अगर याद करके रह जाएंगे तो आपका कोई फायदा नहीं हो पाएगा।
तो देखिए दोस्तों, पॉइज्ड का हम यूज करेंगे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं काम, यानी कि शांत, शांत, स्थिर। ठीक है, जैसे अगर मैंने यूं बोला कि यू आर पॉइज्ड। अब यहां पे जो पॉइज्ड है, यहां पे अगर पॉइज्ड वर्ड है, इस पॉइज्ड का मतलब हो गया कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, यानी कि तैयार हो किसी चीज के लिए। बी रेडी भी हो सकता है इसका मतलब, कॉन्फिडेंट हो गया, उसका कॉन्फिडेंट वर्ड भी यूज हो सकता है। तो यू आर पॉइज्ड, एकदम जो बंदा कॉन्फिडेंट रहता है वही स्थिर रहता है, शांत रहता है किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो पॉइज्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पॉइज्ड वर्ड याद रखना है और अपनी लाइफ में पॉइज्ड रहना है, और आपको इस महामारी के टाइम पे भी पॉइज्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम रेडी रहना है, और आप इस महामारी को हरा सकते हैं। तो पॉइज्ड वर्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब एक वर्ड आता है वास्ट। वास्ट वर्ड है एक। वास्ट का मतलब होता है ह्यूज। अब ये ह्यूज क्या है? वास्ट और ह्यूज मतलब कि विशाल, मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है, तो यू हैव वास्ट नॉलेज। यू हैव वास्ट नॉलेज। देखिए दोस्तों, ह्यूज, अब वो भी बोल सकते हैं कि देयर इज ह्यूज कंपटीशन इन इंडिया। भाई ह्यूज, ये भी बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक वर्ड यूज करते हैं एंटायर। एंटायर, एंटायर वर्ड है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, या फिर कंप्लीट मतलब पूरा, संपूर्ण। ये वाला कंप्लीट, ये काम कंप्लीट वाला नहीं। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण हो गया। मतलब अब मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं, योर एंटायर प्रॉपर्टी इज माइन। तुम्हारी सारी संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति मेरी है। अब यहां पे माइन वर्ड आया। माइन वर्ड ये ग्रामर का पार्ट है। वैसे इस माइन का मतलब होता है मेरा, और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि माइन का मतलब मेरा होता है, तो यहां पे माई क्यों नहीं यूज किया गया? तो दोस्तों, माई अगर इधर होता, कहीं इधर यूज करते हम सेंटेंस में, तो माई यूज करते, लेकिन जब लास्ट में यूज करेंगे तो वहां पे माइन होगा, ना कि माइन होगा, क्योंकि ना कि माई होगा, माइन होगा वहां पे। तो ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि जब यहां सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर हम यूज करेंगे तो माई का माइन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक वर्ड आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन, अब डिक्लाइन जो होता है, मना कर देना होता है। डिक्लाइन, मना करना। अब मना करना होता है, जैसे कि मैं यूं, अब एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे इसको कि I asked for money and he declined. मैंने मनी उससे मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। तो दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही कम से कम रोज 5, 6, 10 वर्ड यूज करिए, लाइफ में याद करिए, लेकिन
ये वीडियो की सीरीज में लाता रहूंगा, बस आपका एक काम है, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए। आपका ये काम आप ये जारी रखिए और मैं ये जारी रखूंगा और आपके सामने और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा। पूरे ग्रामर का वीडियो लेके आऊंगा, बट फिलहाल आपको मेरा काम अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने वोकेबलरी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार जब आपके पास वोकेबलरी का भंडार हो जाएगा तो आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी सीखेंगे। होता क्या है, बिना वोकेबलरी के जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बिकॉज जब कोई सेंटेंस मिलता है तो हम उसका मतलब ही नहीं पता होता है, और एक बार फिर मतलब नहीं पता चलता, फिर हम ग्रामर के रूल पे अटक जाते हैं और ग्रामर के रूल भी भूल जाते हैं। तो हमें फिलहाल वोकेबलरी पे बहुत फोर्स करना है, और उसके बाद आप इसी तरह से वीडियो बने रहिए। मैं हर दिन एक वीडियो जरूर डालूंगा और आप चैनल पे बने रहिए ताकि आपके पास नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ती रहे। पॉलिटिकल का वीडियो, इंग्लिश का वीडियो, और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में मैथमेटिक्स का भी वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों, अब ये मौका है लॉकडाउन के अंदर अपने आप को बहुत ही इंप्रूव करने का, क्योंकि इस समय हमारे पास और आपके पास टाइम ही टाइम है और इसको यूज करना है। बस आपका एक काम है कि इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।